सो गाइज बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनका जो एडसेंस का अकाउंट है वो जल्दी से अप्रूव नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको 7 टिप्स देने वाला हूं, यानी 7 पॉइंट्स बताने वाला हूं। अगर इसका यूज आप करते हैं अपने ब्लॉग में तो आपका अपने एडसेंस का जो अप्रूवल है वो बहुत ही फास्ट तरीके से यानी इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाएगा। विद इन 7 to 10 डेज आपको अप्रूवल मिल जाएगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल डिजिटल काका। मेरा नाम राहुल राय है और आप देख रहे हैं डिजिटल काका चैनल। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो पहला पॉइंट है, रिमूव ऑल डेड पेजेस फ्रॉम योर ब्लॉग। यानी बहुत सारे लोग जब ब्लॉग पे आप ब्लॉग बनाते हैं, नया नया ब्लॉग डिजाइन करते हैं, तो वर्डप्रेस पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे डिफॉल्ट पेजेस आते हैं। ठीक है, जो 404 भी हो सकते हैं, डमी पेजेस भी हो सकते हैं, टेम्पलेट वाले पेजेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला आपको काम करना है, जब आप अपने ब्लॉग को बना लेंगे तो 1 by 1 आप अपने ब्लॉग में सर्च करके सारे डेड पेजेस को, बाय डिफॉल्ट पेजेस को आप रिमूव कर लेंगे। कोई भी सैंपल पेज आपके ब्लॉग पे नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्लॉग है नीट एंड क्लीन होना चाहिए। किसी तरह का 404 पेजेस नहीं होना चाहिए। आपका ब्लॉग पे किसी भी तरह का 301 यानी कहीं भी आपका ब्लॉग जो रीडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। नीट एंड क्लीन ब्लॉग होना चाहिए। जितने भी डेड पेजेस हैं, सैंपल पेजेस हैं, बाय डिफॉल्ट पेजेस हैं, उसको हटा दीजिए। आप वही पेज रखिए जो आपके ब्लॉग से रिलेटेड हैं और जो आपके ब्लॉग पे इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, जो सेकेंड पॉइंट है वो है राइट हाई क्वालिटी कंटेंट ऑन योर ब्लॉग। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो सोचते हैं मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं तो मैं खुद से कंटेंट लिखूंगा। तो ऐसे में क्या होता है कि उनका जो ब्लॉग की क्वालिटी है, जो कंटेंट की क्वालिटी है, वो सही नहीं हो पाती है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जब तक आपका ब्लॉग पे एडसेंस अप्रूव नहीं हो जा रहा है तब तक आप किसी कंटेंट राइटर से करीब 10 से 15 ब्लॉग लिखवा लीजिए। यानी जितना ज्यादा वर्ड्स होगा, अगर 1000 से भी ज्यादा वर्ड्स आप लिखवा सकते हैं तो लिखवा लीजिए। और कंटेंट राइटर से बोल दीजिए कि किसी भी प्रकार का एआई कंटेंट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए, यूनिक कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए। और ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जो पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, ये मैंने अपने ब्लॉग पे इंप्लीमेंट किया है। जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम मैंने भी फेस किया है। ठीक है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बता रहा हूं और इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं। तो कम से कम 10 से 15 मिनिमम होने चाहिए आपके ब्लॉग पे अगर आप एडसेंस अप्रूवल चाहते हैं तो। और जो थर्ड पॉइंट है, आपका पेज डिजाइन, यानी ब्लॉग का जो पेज होगा, जो ब्लॉग पे जो भी डिजाइन होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, नेविगेशन होगा, वो प्रॉपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ब्लॉग बना दिया कि आपका कोई पेज कहीं पे जा रहा है, कोई पेज कहीं पे जा रहा है, कोई ब्लॉग कहीं पे जा रहा है। प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए कि सपोज आप 4 टॉपिक पे ब्लॉग लिख रहे हो तो 4 टॉपिक का ग्रुपिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप एसईओ पे ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपके मेन्यू में एक एसईओ टॉपिक होना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग पे लिख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड होना चाहिए। यानी जितने भी टॉपिक आपके होने चाहिए ग्रुपिंग होना चाहिए। या अगर कोई यूजर आपके कंटेंट को पढ़ रहा है तो उसको नेविगेट होना चाहिए। एक ब्लॉग पढ़ा तो उसको सेकेंड ब्लॉग पढ़ने का ऑप्शन मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक ब्लॉग पढ़ने के बाद उसको पता ही नहीं चल रहा है कि आपका दूसरा ब्लॉग कैसे पढ़ना है, या फिर होम पेज पे रीडायरेक्ट होकर जा रहा है फिर ब्लॉग में। ऐसा नहीं, प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग, डिजाइनिंग, नेविगेशन एज ए यूजर फ्रेंडली आपका ब्लॉग होना चाहिए। अगर मैं एक बात में कहूं तो पॉइंट नंबर 4, पोस्ट एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग। अब जैसे क्या है कि ऐसा नहीं कि आपने कंटेंट लिखा या लिखवाया और आपने वैसे ही पोस्ट कर दिया अपने ब्लॉग पे। आपके जो भी कंटेंट है वो एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए। एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, टारगेटिंग कीवर्ड्स आपके ब्लॉग में होने चाहिए। प्रॉपर हेडलाइंस का यूज करो, प्रॉपर जो हेडिंग का यूज करो। जैसे हेडर होता है, मेटा टैग होता है, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें हेडिंग होना चाहिए, सब कैटेगरी होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने ब्लॉग पे पोस्ट करना है, एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट करना है। ब्लॉग में इंटरनल लिंकिंग दो, यानी ब्लॉग का जो कंटेंट होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई और पोस्ट है आपके पास तो वहां पे इंटरनल लिंकिंग दीजिए, ताकि यूजर अगर इस पेज को पढ़ रहा है तो लिंक जूस उसको मिला, यानी वहां से लिंक पे क्लिक करके वो दूसरे ब्लॉग को भी पढ़े। और सेम यही चीज होगा स्पाइडर में, जो क्रॉलर होते हैं गूगल के, जो वेबसाइट को क्रॉल करते हैं, तो वही आपके उस पेज से दूसरे पेज से, यानी एक दूसरे से लिंक होने चाहिए पेजेस। तो पॉइंट नंबर 5, कुछ ऐसे पेज हैं जो आपके कंटेंट पे मस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइवेसी पेज हो गया, कॉन्टेक्ट अस पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया। तो ये 3 पेजेस आपके ब्लॉग में जरूर होना चाहिए। बिना इस पेज के अगर आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं तो एडसेंस आपका कभी भी अप्रूव नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान देना है आपको। पॉइंट नंबर 6, बहुत सारे लोग गलती करते हैं जब जीमेल का अकाउंट बनाते हैं अपने एडसेंस के लिए तो वहां पे एज पे वो ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, डेट कुछ भी ऐसे डाल देते हैं कि अरे कुछ भी डेट डाल दो, क्या है।
आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डालनी है, सही डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और ये मेक श्योर करना है आपको कि आपकी जो एज है 18 प्लस है। 18 प्लस से यानी 18 से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो जब भी आप जीमेल पे अकाउंट बनाओगे तो इस बात का ध्यान दोगे कि डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर डालोगे और 18 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 7, डोंट यूज कॉपीराइट इमेज। आपको अपने ब्लॉग पे कोई भी कॉपीराइट इमेज नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं कि डाउनलोड करो ये सॉफ्टवेयर, डाउनलोड करो ये चीज, ये नहीं होना चाहिए। किसी का भी गूगल से उठा के कोई इमेज आपके ब्लॉग में नहीं होना चाहिए। आप इमेज को कैनवा में डिजाइन कर लो या कहीं पे किसी डिजाइनर से डिजाइन करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके यूज करो। किसी और का इमेज आपको नहीं यूज करना है। कहीं पे भी ब्लॉग से किसी दूसरी साइट पे आपको अपने ब्लॉग से नहीं ले जाना है यूजर को। यानी जब तक अप्रूव नहीं हो जाता है एडसेंस तब तक ये सारी चीजें नहीं करनी है। कोई भी डाउनलोड या फ्री सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताना है कि यहाँ पे आप क्लिक करो तो डाउनलोड करो। तो इन सारी चीजों का ध्यान देना है। सो गाइज, ये जो 7 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर ये इंप्लीमेंट कर लेते हैं आप अपने ब्लॉग पे, तो आपका ब्लॉग चाहे वर्डप्रेस पे हो, चाहे ब्लॉगर पे हो, या चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, एडसेंस अप्रूवल आपको 7 to 10 डेज के अंदर मिल जाएगा। यानी इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाएगा और आपका जो ब्लॉग है कभी भी एडसेंस अप्रूवल उस पर रिजेक्ट नहीं करेगा। सो गाइज, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।